अमीर होना किसे पसंद नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अमीर लोग भी हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके पास कितनी दौलत है। इन रईस लोगों में दुबई के शेखों की चर्चा जरूर होती है। बड़ी बड़ी आलीशान कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और प्राइवेट यार्ड्स इनकी पहचान है। आज हम आपको दुबई के सबसे अमीर शेख की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके पास अरबों की दौलत है और वह दुबई का सबसे प्रभावशाली इंसान है। आइए जानते हैं मोहम्मद बिन राशिद और उनके बेटे के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद का पूरा नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। मोहम्मद बिन राशिद दुबई के अमीर और यूएई के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट भी है। तुर्की भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ है प्रिंस। शेख मोहम्मद दुबई के सबसे अमीर इंसान है। इनका जन्म 15 जुलाई 1949 को एक बहुत अमीर घराने में हुआ था। आज दुबई बहुत मॉडर्न है और पर्यटकों के लिए घूमने की सबसे पसंदीदा जगह है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दुबई को मॉडर्न बनाने और यूएई को पूरे विश्व में पहचान दिलाने में शेख मोहम्मद की बड़ी भूमिका है। दुबई को दुनिया की पसंदीदा जगह बनाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। फिर चाहे वह 2008 में दुबई में दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का निर्माण हो, या फिर लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का निर्माण। मोहम्मद बिन राशिद की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी अमेरिकी वजह से होती है। शेख मोहम्मद दुनिया के सबसे अमीर रॉयल्स में से 5वें नंबर पर है। उनकी नेट पर्सनल वर्थ 13.88 बिलियन यूरोस है, जो कि इतनी ज्यादा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल सा लगता है। उनके पास एक पर्सनल याट है जो कि अपने लॉन्च के समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा याट था। उसकी लंबाई 162 मीटर है। इसे सुपर याट कहते हैं और इसकी कीमत $400 मिलियन बताई जाती है। इसी याट पर स्विमिंग पूल, हेलीपैड और शान और शौकत का हर जरूरी सामान मौजूद है। शेख मोहम्मद ने अपनी एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम दुबई वर्ल्ड है। इसके अंदर बहुत सी कंपनी मौजूद है और इसके ऑफिस दुनिया के 100 शहरों में फैले हुए हैं। इसमें 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। शेख मोहम्मद दुबई पर राज करने वाली मखतूम फैमिली, जो कि हाउस ऑफ अल फलासी के वंशज है, उनके 4 बेटों में तीसरे नंबर पर है। 1965 में अपनी सेकेंडरी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यूके की बेल एजुकेशन ट्रस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की। इसके बाद उसने ब्रिटिश आर्मी स्पोर्ट्स ऑफिसर कैडेट स्कूल में 6 महीने ट्रेनिंग ली और बाद में उन्होंने इटली में पायलट की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें दुबई पुलिस फोर्स और दुबई डिफेंस फोर्स का हेड बना दिया। 1971 में यूके से आजादी मिलने के बाद यूएई बना और शेख मोहम्मद यूएई के पहले डिफेंस मिनिस्टर बने। वह आज भी उस पद पर बने हुए। दोस्तों, हमें लगता है कि यूएई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल के कुओं पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएई की जीडीपी में 95% हिस्सा नॉन ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट का है, जिसमें टूरिज्म का शेयर 20% है। जीडीपी के तेल पर निर्भरता घटाने और इसे बेस्ट बनाने में शेख मोहम्मद का बड़ा हाथ है। 1990 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बड़े भाई के पास सत्ता आ गई। 1995 में उनके बड़े भाई ने उन्हें दुबई का क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया। 2006 में शेख मोहम्मद दुबई के रूलर बन गए और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी। दुबई का रूलर बनने के बाद ही शेख मोहम्मद ने बुर्ज खलीफा, दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल, पाम आइलैंड, बुर्ज अल अरब होटल, मेट्रो और बहुत से दूसरे निर्माण कार्य शुरू करवाए। लेकिन इतने ज्यादा निर्माण कार्य करवाने के लिए दुबई को बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ा। दुनिया में 2008 में आई मंदी और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के क्रैश होने के बाद वहां की सरकारी कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। इस मुश्किल परिस्थिति में अबू धाबी ने दुबई को लोन देकर उसकी मदद की। शेख मोहम्मद बिन रशीद को हॉर्स रेसिंग का भी बहुत शौक है। उन्हें पूरी दुनिया में इस स्पोर्ट को एक अलग पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। जब मोहम्मद बिन राशिद छोटे थे तभी से वह घोड़ों को दुबई के रास्ते पर दौड़ाते थे। लेकिन हॉर्स रेसिंग एक खेल है, इसके बारे में उन्हें 1967 में यूके में पता चला। इसके बाद इस खेल में उसकी रुचि बढ़ती ही गई और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्स रेसिंग टीम गोडोल्फिन बनाई। 1992 से गोडोल्फिन यूएई, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
और यूएस में 6000 से अधिक रेसेस जीत चुकी है, जिसमें 315 बहुत बड़ी ग्रुप 1 रेसेस भी शामिल है। अपने हॉर्स रेसिंग के जुनून के कारण वह बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स में शामिल होते रहे, जिनमें रॉयल एस्कॉर्ट जैसी रेसेस भी शामिल है, जहां वह क्वीन एलिजाबेथ II के साथ इवेंट में शिरकत करते हैं। 1996 में पहली बार मोहम्मद ने दुबई में हॉर्स रेसिंग का वर्ल्ड कप करवाया था। इस रेस में जीतने वाले को $12 मिलियन का इनाम दिया जाता है। मोहम्मद शेख ने दुबई को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शेख मोहम्मद बिन रशीद अपनी मैरिड लाइफ और बच्चों की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। दोस्तों, दुबई में जब किसी शेख की शादी होती है तो उस शादी में 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको इन शेखों की शादी में खाने को ना मिले। दुनिया भर से लोगों को इनवाइट किया जाता है। एक शेख की शादी में कम से कम करोड़ों रुपए फूलों के गुलदस्ते को तैयार करने में लगाए जाते हैं। साथ ही कई बार जो गेस्ट आते हैं उन्हें महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट में दी जाती है। इनकी शादी कम से कम 1 हफ्ते तक चलती है। शेखों की शादी में कहा जाता है कि उनके मेहमानों को जो कुछ भी चाहिए वह चीज उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। ये सब सुनने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि काश इन शेखों की शादी का हमें भी इनविटेशन आए। दोस्तों, जितना बड़ा इस रईस खानदान का बैंक बैलेंस है, उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। दुबई के किंग हजारों करोड़ों रुपए स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर और चैरिटीज में डोनेट करते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, जब भी कभी मुसीबत आती है तो अपने करोड़ों रुपए के प्राइवेट प्लेन्स तक मदद के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, उनके बेटे शेख हमदान भी कुछ कम नहीं है। जब यूएई के एक कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह अपने कैंसर का ट्रीटमेंट पैसे ना होने की वजह से नहीं करवा पा रहा है, तो प्रिंस से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने उसे तुरंत 5 करोड़ रुपए देकर उसका इलाज कराया। ये परिवार सिर्फ पैसों से ही लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि चैरिटेबल इवेंट्स में अपनी प्रेजेंट देकर, जरूरतमंदों से मिलकर, उनके दुख दर्द सुनकर उन्हें हौसला भी देता है। क्राउन प्रिंस को जब भी मौका मिलता है वह कुछ न कुछ एक्टिविटी करते ही नजर आते हैं, चाहे वह स्पोर्ट्स के जरिए यूथ को इंस्पायर करना हो या फिर चाहे बेसहारों का सहारा बनना। अमीर होने के साथ साथ ये एक अच्छे इंसान भी है और ये बात उन्हें दुनिया भर में दुबई का एक अच्छा एम्बेसडर बनाती है। तो दोस्तों, आपकी इनके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।